हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। तो आज का सेशन चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा होने वाला PYQ नंबर 32 और कल के वीडियो में हमने PYQ नंबर 31 डिस्कस किया था, जिसमें हमने कई सारे क्वेश्चन लगभग 14 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि आज संडे है, तो इसकी वजह से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये वीडियो अगर आपको नहीं पता किस चीज़ की है, तो आप पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये MSc जूलॉजी या फिर CSIR नेट लाइफ साइंस के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिसका फॉर्म भी अभी आ चुका है, उसके रिलेटेड वीडियो आने, जिसमें कि हम एनिमल फिजियोलॉजी सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। और हर वीक में हम न्यू सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। जैसे कि अब हमारा लास्ट डे इस वीक का है, तो हम इस एनिमल फिजियोलॉजी एकदम ख़त्म हो चुका है हमारा इस PYQ सेशन में, इस वीक में। तो इस सेशन में एनिमल फिजियोलॉजी ख़त्म हो गया। अब कल मंडे से हम नए वीक से हम इवोल्यूशन वाला सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप ज़रूर से जुड़िएगा और उसको हम पूरे उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये PYQ 32 नंबर है किसका, हमारा एनिमल फिजियोलॉजी का, या जिसमें हम प्रैक्टिस MCQ डेली एवरीडे करते हैं। और मॉर्निंग में आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाती है। डेली 6+ क्वेश्चन हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में जो भी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो 10+ ईयर क्वेश्चन होते हैं, मतलब 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही सब होते हैं, आप मिला भी सकते हैं। और टॉपिक वाइज ये PYQ होते हैं, डिटेल्ड सॉल्यूशन इनके होते हैं और टाइम सेविंग टिप्स के साथ हम इसको डिस्कस करते हैं पूरे सेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपको क्वेश्चन देखने हैं, उनसे रिलेटेड उनके ऑप्शन को देखने हैं, और आपके टोटल क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपकी स्क्रीन पे 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन शो होंगे, जिसको कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, थायरॉक्सिन एंड थायरोनिन प्रोड्यूस्ड बाय द थायरॉयड ग्लैंड, जैसा कि पता है सिंथेसाइज फ्रॉम आयोडीन एंड, यानी ये जो आपका जो थायरॉक्सिन और ट्राई आयोडो थायरोनिन है, ये थायरॉयड ग्लैंड से सिंथेसाइज होते हैं। इनके साथ ही साथ ये आयोडीन के साथ और किसके साथ ये सिंथेसाइज होते हैं, तो मतलब कि अमीनो एसिड पूछ रहा है बेसिकली। तो फिनाइल एनानिल दिया हुआ, कोलेस्ट्रॉल दिया, ग्लाइकोप्रोटीन दिया और टायरोसिन दिया। तो हमने कल ही डिस्कस किया था, जो थायरॉक्सिन होता है यानी और ट्राई आयोडो थायरोनिन होता है, जो थायरॉयड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, उनका जो प्राइमरी मतलब कहते हैं अमीनो एसिड जो होता है प्रिकर्सर, वो टायरोसिन होता है। तो इस हिसाब से टायरोसिन हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पैराथायरॉयड ग्लैंड लोकेटेड एडजेसेंट टू द, अगर आपने पैराथायरॉयड ग्लैंड डिस्कस देखा होगा तो ये आपके नेक रीजन में एक बटरफ्लाई शेप की एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसको कि हम थायरॉयड ग्लैंड कहते हैं। और इसके जस्ट पीछे साइड में गोल गोल कुछ करके इस तरह बटन शेप की कुछ ग्लैंड स्टेज होती हैं, जिसे कि हम पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं। तो ये कहाँ पे आपकी प्रेजेंट होती हैं, एडिनोइड्स में। ये आपका एक ये नोज के पीछे आपका एक ग्लैंड होती है जिसे हम एडिनॉइड्स कहते हैं। थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो कि आपकी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, पैनक्रियाज जो आपकी स्टमक के पीछे प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड जो कि एकदम सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन विथ डायबिटीज मेलिटस डज नॉट सिक्रेट थ्रू इनफ। अब बात करें, यहाँ पे दो कंडीशन होती है, एक डायबिटीज़ मेलिटस होता है और एक डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है। तो डायबिटीज़ मेलिटस में यहाँ पूछ रहा है कि क्या चीज़ सिक्रेट नहीं हो गई इनफ अमाउंट में। तो डायबिटीज़ मेलिटस में क्या होता है कि आपका जो सेल्स होती हैं वो आपकी ग्लूकोज को नहीं इनटेक कर पाती, यानी अगर सेल्स आपकी ग्लूकोज को प्रॉपर अमाउंट में इनटेक नहीं कर पा रही कोई सेल्स, तो आपका जो ब्लड कैपिलरी में यानी ब्लड जो बह रहा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, शुगर का लेवल अमाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुगर का अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। और ये शुगर मतलब जो शुगर ब्लड में आपका बह रहा है ग्लूकोज, ये आपका सेल में किसकी हेल्प से जाता है, ये आपका हेल्प से जाता है किसके, इंसुलिन के हेल्प से जाता है। और इंसुलिन कब आपका कौन निकालता है, ये आपका इंसुलिन कौन निकालता है, लीवर से निकलता है, पैनक्रियाज से लीवर के थ्रू निकलता है। अब ये क्या होता है कि ये जो इंसुलिन है ये आपका अगर मतलब कि प्रॉपर अमाउंट में नहीं जा रहा है, नहीं मिल पा रहा है सेल को, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। तो जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा तो डायबिटीज़ मेलिटस कंडीशन आ जाती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाता है सेल्स को, और प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन नहीं मिलने से ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो इसी कंडीशन को हम डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू कंसर्निंग एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के लिए कौन सी कंडीशन यहाँ पे सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कह रहा है दे प्रमोट डेवलपमेंट मेंटेन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही कह रहा है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है दे हेल्प कंट्रोल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो ये ऑप्शन कुछ हद तक सही है, क्योंकि जब आपका प्लेसेंटा में जब आपका मीन्स
जब फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट होती है, जिसमें जिसमें हम देखते हैं आपकी डिफरेंट साइकिल्स आती हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसमें आप देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग होती है, ये सारी चीज़ें होती है। तो उसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन में कुछ अमाउंट में कंट्रोल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देखने को मिलता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में होता है। कुछ बुक इसे स्टैंडर्ड बुक कंसीडर करती हैं, कुछ नहीं कंसीडर करती हैं। दे इंक्रीज प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। तो एस्ट्रोजन जो होता है, जो यहाँ पे एस्ट्रोजन के बारे में पूछ रहा है, तो ये प्रोटीन कैटाबॉलिज्म नहीं करता, प्रोटीन एनाबॉलिज्म करता है। दे लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। जो एस्ट्रोजन होता है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो होता है उसे क्या करता है, कम करता है। इसी वजह से कहा जाता है कि जब मेनोपॉज के दौरान क्या होता है कि फीमेल में आपका जो क्या कहते हैं हार्ट अटैक की दिक्कत होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि उनके ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत कम हो जाता है। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इन मॉडरेट लेवल दे इनिबिट द रिलीज ऑफ GnRH एंड LH एंड FSH। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही कह रहा है। मॉडरेट लेवल में क्या होता है, एस्ट्रोजन आपका GnRH और LH का और FSH के लेवल को बहुत ज़्यादा कम कर देता है, इनिबिट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 भी सही है, लेकिन कुछ हद तक लेवल तक, और 4 एंड 5। तो 2 4 5 1 4 5 किस में है आपका, 1 वाला ऑप्शन, 4 वाला ऑप्शन एंड 5 वाला ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 में आपका है। अगर देखें 2 को देखें तो 2 वाला ऑप्शन यहाँ पे कोई नहीं कह रहा है, मतलब कि 2 कह रहा है लेकिन 1 4 5 के साथ नहीं कह रहा। तो हमारे हिसाब से पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसका भी आंसर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ क्या कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में, अ पेप्टाइड हार्मोन टिपिकली अल्टर्स द एक्टिविटी ऑफ टारगेट सेल्स बाय। तो यहाँ पे पेप्टाइड हार्मोन कह रहा है कि ये अपने टारगेट सेल के पास पहुंचने के लिए किस तरह की एक्टिविटी को शो करते हैं। तो देखिए हार्मोन आपके दो तरीके के होते हैं। एक पेप्टाइड हार्मोन होते हैं जिसे कि हम आपका क्या बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल हार्मोन भी कहते हैं। दूसरे हमारे क्या होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन के अलावा आपके दूसरे होते हैं स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं ये दूसरे तरीके के हार्मोन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, पेप्टाइड हार्मोन या फिर वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो होते हैं, ये क्या होते हैं कि सेल के केवल आउटर लेयर तक आते हैं, यानी इस आउटर लेयर तक आके यहाँ पे रुक जाते हैं, फिर इनको रिसेप्टर की जरूरत पड़ती है और अंदर आपके टारगेट सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, सेकेंडरी एक्टिविटी के थ्रू मैसेज अपने मैसेज को पहुँचाते हैं सेल तक। लेकिन जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं ये डायरेक्ट एंट्री ले लेते हैं न्यूक्लियस तक, सेल के न्यूक्लियस तक डायरेक्ट एंट्री ले लेते हैं, इन्हें किसी भी सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्ट सेल के अंदर आ सकते हैं। तो ये दो कंडीशन होती है। अब स्टेरॉयड जो हार्मोन होते हैं ये न्यूक्लियस में जाके सीधा जीन को अल्टर कर देते हैं, यानी जीन से डायरेक्ट इंटरेक्शन शो करते हैं। लेकिन पेप्टाइड हार्मोन ऐसा नहीं करते हैं, ये दूसरे मैसेंजर के थ्रू करते हैं, मतलब कि एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो डाइजेशन होल्स इन द सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो डाइजेस्टिव होल्स ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है कि ये होल्स कर देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो ये ऑप्शन तो सरासर बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है एंटरिंग द सेल अल्टरिंग जीन एक्सप्रेशन, तो अल्टरिंग जीन एक्सप्रेशन का काम स्टेरॉयड हार्मोन का होता है, पेप्टाइड हार्मोन का नहीं। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। पासिंग द मैसेज टू एन इंट्रासेलुलर मैसेंजर, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है। जैसा कि मैंने बताया आपको, इंट्रासेलुलर जो आपके सेल के अंदर मैसेंजर्स होते हैं उनके थ्रू ये पेप्टाइड हार्मोन वर्क करते हैं। डाइजेस्टिंग होल्स द सेल लाइसोसोम, तो ये ऑप्शन भी गलत कह रहा है, कोई किसी तरीके का होल या फिर डाइजेस्टिंग होल्स नहीं होता है सेल के लाइसोसोम में। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस प्रेगनेंसी इन वुमेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो बात करें वुमेन में प्रेगनेंसी जब होती है तो उसमें ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकलता है। तो ये किस चीज़ से निकलता है और ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, तो किस चीज़ से ये ओरिजिन होता है। बात करें ओवरी की, तो ओवरी आपकी प्रोजेस्टेरॉन को लेवल को भी मेंटेन करती है। पिट्यूटरी की बात करें तो ये आपका LH एंड FSH के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। बात करें यूट्रस की, तो ये आपका डिफरेंट दूसरे हार्मोन को सिक्रेशन में हेल्प करता है, या फिर ये प्लेस होता है एक जहाँ से बाकी सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। प्लेसेंटल ट्रोफोबॉस की बात करें तो एक जब आपका प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पर आपके जो वॉर्म होती है यूट्रस की, वहाँ से क्या होता है एक मतलब कि सिंपल डिजनरेटिव कुछ टाइम के लिए प्लेसेंटा निकलता है। प्लेसेंटा की सबसे आउटर लेयर जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो होती है ये आपका क्या करती है, HCG जो होता है इसको रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करने के लिए। कौन सी, ये प्लेसेंटा के, ये मान लीजिए आपका ये प्लेसेंटा है और ये प्लेसेंटा के अंदर जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है इससे निकलने वाला HCG होता है। तो प्लेसेंटल जो ट्रोफोब्लास्ट होता है उससे HCG निकलता है। तो इस हिसाब से हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओवरी आपको पता है कि ओवरी आपका डिफरेंट हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन
का सिक्रीशन करती है, ये वाला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा। LHFSH यहाँ सिक्रीट होता है पिट्यूटरी से, यूट्रस प्लेस है एक प्लेसेंटल ट्रोफोफोर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, करते हुए चलिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिए, जिससे कि हमें भी एक मोटिवेशन मिले आपके लिए वीडियो बनाने का और आपकी भी हेल्प हो। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्टेरॉयड हार्मोन टिपिकली अल्टर्स द एक्टिविटी ऑफ इट्स टारगेट सेल। तो जैसा कि मैंने पिछले अभी क्वेश्चन में डिस्कस किया कि दो तरीके के हार्मोन होते हैं, एक पेप्टाइड हार्मोन जिसे कि वाटर सॉल्युबल, और एक स्टेरॉयड हार्मोन। तो पेप्टाइड हार्मोन मैसेंजर की, सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ती है। और अगर बात करें इनकी स्टेरॉयड हार्मोन की, तो ये क्या करते हैं, जीन अल्टर करते हैं, डायरेक्ट एंट्री सेल में ले लेते हैं, ये जीन अल्टरेशन करते हैं। और जीन अल्टरेशन करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। डाइजेस्टिंग होल्स सेल प्लाज्मा में बिल्कुल गलत, किसी तरह का डाइजेस्टिंग होल्स नहीं होता। एंटरिंग द सेल एंड अल्टरिंग जीन एक्सप्रेशन बिल्कुल सही ऑप्शन है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और पासिंग टू मैसेंजर, इंटरसेलुलर मैसेंजर 2 डिग्री सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू वर्क करते हैं, तो ये ऑप्शन आपका पेप्टाइड हार्मोन के लिए होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। डाइजेस्टिंग होल्स इन द सेल लाइसोसोम, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज द मॉडिफाइड अमाइनो एसिड। तो बात करें यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ कुछ हार्मोन दिए हुए हैं और इनमें कह रहा है कि कौन सा हार्मोन एक मॉडिफाइड अमाइनो एसिड है, यानी अमाइनो एसिड के मॉडिफिकेशन से बना है। प्रोस्टाग्लैंडलिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो ये आपके एक हार्मोन्स होते हैं, लेकिन एपिनेफ्रिन की बात करें तो ये आपका एक मॉडिफाइड अमाइनो एसिड से बना हुआ हार्मोन होता है। तो बात करें इसकी, जो एपिनेफ्रिन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आपका एपिनेफ्रिन जो होता है ये टायरोसिन, आपने एक अमाइनो एसिड का नाम सुना होगा, टायरोसिन अमाइनो एसिड के क्या होता है, मॉडिफिकेशन से आपका एपिनेफ्रिन बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी नंबर जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द प्राइमरी टारगेट ऑर्गन ऑफ एल्डोस्टेरोन एक्शन इज। तो जो एल्डोस्टेरोन होता है उसका प्राइमरी टारगेट ऑर्गन क्या होता है। एल्डोस्टेरोन की बात करें तो ये एल्डोस्टेरोन जो होता है आपका कौन सिक्रीशन करता है, ये आपका एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, एड्रिनल ग्लैंड आपने सुना होगा जो किडनी के जस्ट ऊपर स्थित होती है, प्रेजेंट होती है, इसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। और ये एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है, ये आपका एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करती है। अभी जो एल्डोस्टेरोन इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है मेंटेन क्या होता है, वाटर ऑस्मोलैरिटी, मतलब कि ये आपके बॉडी में मेंटेन वाटर के लेवल को मेंटेन करता है, वाटर के लेवल को क्या करता है, बैलेंस करता है। इसकी बात करें तो ये आपका क्या करता है, बैलेंस वाटर लेवल इन योर बॉडी। तो वाटर लेवल को मेंटेन करता है। अब जब ये वाटर लेवल को मेंटेन करता है तो वाटर को मेंटेन कैसे करेगा, यूरिया जो आपका निकलता है, यूरिन, वो कहाँ से निकलता है, किडनी से निकलता है। अब किडनी के आपका डिस्टल कॉन्वर्टर ट्यूब्यूल के पास जाके ये बहुत सारे वाटर आपका एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरीके से प्राइमरी टारगेट ऑर्गन एल्डोस्टेरोन का क्या हो जाएगा, किडनी हो जाएगा, हार्ट नहीं होगा, पैनक्रियाज नहीं होगा, लीवर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी और किडनी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ टारगेट सेल इनटू हार्मोन। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले इसको समझते हैं। तो ये कह रहा है ये क्वेश्चन कि यहाँ पे किसी भी हार्मोन को वर्क करने के लिए तो उसको कौन कौन से फैक्टर्स उसके लिए, मतलब कोई भी हार्मोन है उसको अपने टारगेट सेल तक जाना है एक्ट परफॉर्म करने के लिए, तो कौन कौन से फैक्टर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले बोला हार्मोन कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही ऑप्शन है। किसी भी हार्मोन को परफॉर्म करने के हार्मोन कंसंट्रेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर कम कंसंट्रेशन होगी तो वर्क ही नहीं करेगा। उस पर भी डिपेंड करता है कि रिसेप्टर कितने हैं। टारगेट सेल टाइप बिल्कुल ये भी बिल्कुल अच्छा फैक्टर है। टारगेट सेल टाइप यानी किस तरीके का आपका सेल का टाइप है, कौन जिस टारगेट पे जाना चाह रहा है वो हार्मोन, उसका सेल का टाइप क्या है, तो ये भी सही होगा। अबेंडेंस ऑफ हार्मोन रिसेप्टर, ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर कोई सेल है वहाँ पे कई सारे रिसेप्टर हो सकते हैं, बहुत सारे रिसेप्टर हो सकते हैं, तो वो सेल के वो अगर कम हार्मोन भी आएगा तो उस रिसेप्टर पकड़ लेंगे। और अगर वहाँ पे बहुत कम रिसेप्टर है यानी 2 ही रिसेप्टर हैं तो हार्मोन बहुत ज़्यादा आना चाहिए, तो हार्मोन बहुत ज़्यादा आएगा तब इस पे आएगा। तो ये भी फैक्टर डिपेंड करता है। इन्फ्लुएंस अदर हार्मोन्स, यानी अगर दूसरे हार्मोन है वो भी डिपेंड करते हैं कि कौन कौन से हार्मोन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब कि एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से भी कई सारे हार्मोन निकलते हैं। तो इस हिसाब से 1 2 3 4 सारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत होंगे क्योंकि चारों ही फैक्टर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ कह रहा है द क्लास ऑफ एड्रिनल ग्लैंड दैट प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, ठीक है बिल्कुल, प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट टू द प्रोमोट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म टू इंश्योर एडिक्वेट क्वांटिटीज ऑफ ATP। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन,
सिंपल लैंग्वेज में कि एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन होता है जैसे कि एड्रेनलिन, वो स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसमें प्रॉपर अमाउंट में, एडिक्वेट अमाउंट में एटीपी पहुंच रहा है कि नहीं, इसके लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजेंस एंड कैटेकोलामाइंस। तो बात करें इसमें तो मेंटेन करने के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है ये मेंटेन सफिशिएंट अमाउंट में एटीपी प्रोवाइड करता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड की बात करें तो ये आपके वाटर के बैलेंस को मेंटेन करता है। एंड्रोजेंस जो होता है ये आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो होता है उन्हें मेंटेन करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करता है एंड्रोजेंस। और कैटेकोलामाइंस आपका कोर्टिसोल लेवल में वर्क करता है। और इसकी वजह से यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हो जाएगा ये सबसे सही ऑप्शन होगा, क्योंकि यही जो आपका एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है इसी को प्रॉपर अमाउंट में, एडिक्वेट अमाउंट में एटीपी को प्रोवाइड करता है, मेंटेन करता है, इंश्योर करता है। अब बात करें सेकंड अगले क्वेश्चन की, मैच द फॉलोइंग यहाँ पे कह रहा है। और इस तरह के बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि मैच द फॉलोइंग को हमें ज़्यादा अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ बात कर रहा है कि कौन सा हार्मोन है एक साइड में दिया हुआ है, यानी आपका एक साइड में दिया हुआ कौन सा हार्मोन किस जगह से निकल रहा है, यहाँ पे ऑर्गन दिया हुआ है, यहाँ पे हार्मोन्स के नेम दिए हुए हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे कौन से हार्मोन से, कौन से ऑर्गन से कौन सा हार्मोन यहाँ पे निकल रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमको एलिमिनेशन वाली टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, इससे हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल की कि कौन कौन सा हमें पता है। तो अगर सबसे बेसिक से स्टार्ट करें तो टेस्टिस का क्या हो जाएगा, टेस्टिस का आपका कहाँ पे हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। तो आपका 5 का कौन सा हो जाएगा, आई वाला हो जाएगा। अब 5 का आई यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, यानी ये शुरू के तीनों ऑप्शन 1, 2 एंड 4 में दे रहा है, सी वाले ऑप्शन में नहीं दे रहा, तो सी वाला ऑप्शन हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट इसके बाद ओवरी की बात करते हैं, ओवरी यानी 6 नंबर की। तो ओवरी की बात करें तो ओवरी से आपका क्या निकलता है, ओवरी आपका क्या करती है, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को मेंटेन करने में, जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है तो उससे प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को मेंटेन करती है। तो 6 का हमारा कौन सा हो जाएगा, एफ वाला हो जाएगा। तो 6 का एफ यहाँ पे भी, 6 का एफ यहाँ पे भी, 6 का एफ यहाँ पे भी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर तीनों ऑप्शन दे रहा है तो नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट हमको क्या पता है। तो नेक्स्ट अगर हम देखा जाए तो बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाटिक आइसोलेट्स की बात करें जो पैनक्रियाज में पाई जाती है, तो इससे आपका क्या निकलता है, इससे आपका ऑप्शन नंबर ई यानी इंसुलिन आपका निकलता है। तो 1 वाले का अगर देखा जाए तो 1 वाले का आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे इंसुलिन हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंसुलिन सही हो जाएगा। तो 1 का ई वाला हो जाएगा। तो 1 का ई देखें तो 1 का ई इसमें भी है, इसमें 1 का सी दे रहा है तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1 का सी इसमें दे रहा है, ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो 1 का ई ए वाले में दे रहा है तो इस हिसाब से हमारा ए वाला 1 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब इसमें बाकी सारे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियाटिक आइसोलेट्स का अगर देखा जाए तो सी वाला यानी ग्लूकागॉन को लेवल को मेंटेन करती है। उसकी जगह बात करें अगर हम फॉलिकुलर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड, फॉलिकुलर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड की बात करें तो ये थायरॉक्सिन एंड ट्राईआयोडो थायोनिन को भी मेंटेन करती है। तो यानी आपका फॉलिकुलर सेल ऑफ थायराइड आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका जे वाला हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें पैराफॉलिकुलर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड की बात करें तो पैराफॉलिकुलर सेल आपकी क्या मेंटेन करती हैं, ये आपका कैल्सिटोनिन यानी कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करती हैं। टेस्टिस की बात करें तो हमारा हो गया, ओवरी हो गया। सोमैटोट्रॉप्स की बात करें तो सोमैटोट्रॉप्स आपका क्या हेल्प करता है, सोमैटोट्रॉप आपका एचजीएच ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाता है। तो एचजीएच से आपका एच वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। थायरोट्रॉप्स की बात करें तो थायरोट्रॉप्स आपका क्या बनाता है, ये आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कैटेगरी में आता है। तो टीएसएच वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से बात करें तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, टीएसएच वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा बात करें गोनाडोट्रॉप्स, तो गोनाडोट्रॉप्स आपको पता ही होगा, गोनाडोट्रॉप्स आपका एफएसएच एंड एलएच होता है, तो आपका जी वाला हो जाएगा यहाँ से। और उसके बाद अगर हम बात करें कॉर्टिकोट्रॉप्स, तो कॉर्टिकोट्रॉप्स से आपका कौन सा हो जाएगा, कॉर्टिकोट्रॉप से आपका एसीटी हो जाएगा, एडिनल कॉर्टिकोट्रॉप थायरोट्रॉप रिलीजिंग हार्मोन्स हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ये वाला हो जाएगा, ACTH हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी सारे ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, सबसे सही ऑप्शन नंबर ए यानी 1 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। तो यहाँ पे अब दे रहा है कि कुछ हार्मोन्स हैं उनके इफेक्ट हैं। तो अब देखते पहले इनिबिन है, एलएच है, एफएसएच है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन है, ह्यूमन कॉर्नियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। तो यहाँ बात करें किसका पता है, एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। टेस्टोस्टेरोन का देखते हैं। टेस्टोस्टेरोन का अगर हम देखें यहाँ पे तो रिलैक्स यूट्रस नहीं होगा, स्टिमुलेटिंग लीडिंग सेल इनटू ये भी नहीं होगा। इसके हिसाब से देखा जाएगा टेस्टोस्टेरोन के हिसाब से तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, स्टिमुलेट मेल पैटर्न डेवलपमेंट, स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस, कंट्रीब्यूट सेक्स ड्राइव। इसके अलावा
अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखते हैं तो यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन हमारा डी वाला ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन के हिसाब से। तो अगर हम देखें 4 का ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ से। इसके अलावा अगर हम देखें तो किसमें ऑप्शन मिल रहा है 4 का डी, 4 का डी, 4 का एफ एंड 4 का जी, यानी ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो अब 1 और 2 में 1 और सी में देखते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन के बाद अगर हम देखा जाए तो हम LH की बात करते हैं। LH क्या करता है हमारा, तो LH की बात करें तो स्टिमुलेट लीडिंग सेल्स टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। तो ये LH जो होता है इसका वर्क यही होता है कि ये हमारा सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन में हेल्प करता है। तो 2 का हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 2 का बी इसमें भी है, 2 का बी इसमें भी है। नेक्स्ट वो बात करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की। तो ये क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका क्या करता है कि ये आपका मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होगा इसका, प्रमोट डेवलपमेंट एंड फीमेल प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, स्टिमुलेट द इनिशियल सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय प्रमोट फॉलिकल ग्रोथ। ये बिल्कुल सही कह रहा है। आपका जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये आपका क्या करता है, प्रमोट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ग्रोथ को हेल्प करता है। तो 3 का हमारा जी वाला हो जाएगा। तो ये दोनों में ऑप्शन में कह रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो अब हमें दूसरा पता है, रिलैक्सिन की बात करें। रिलैक्सिन क्या करता है, रिलैक्सिन आपका क्या करता है कि मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइम्स ऑफ प्रेगनेंसी। बिल्कुल सही कह रहा है। रिलैक्सिन क्या करता है आपका प्रेगनेंसी के टाइम में कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए यहाँ ए कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं, इनहिबिट मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग मंथली साइकिल्स। नहीं, बिल्कुल गलत। रिलैक्सिन ये काम नहीं करता है। रिलैक्सिन आपका यही सही वाला ऑप्शन यही वाला हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पे। सॉरी, इस जगह थोड़ा सा गलत हो गया कि 7 रिलैक्सिन अगर मैंने पढ़ा तो यहाँ पे रिलैक्स करता है, नॉट इसका। तो यही एक मतलब कि कह सकते हैं कि वर्क ही है रिलैक्सिन का। तो यहाँ पे हम इसको हटाते हैं। रिलैक्सिन का जो वर्क होता है, रिलैक्सिन आपका क्या करवाता है, रिलैक्सिन आपका रिलैक्स करवाता है यूट्रस एंड इनहिबिटिंग मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कि कम करवाने की कोशिश करता है, जिससे क्या क्या होता है आपका मसल्स आपकी सिकुड़ती हैं, उसके क्या होता है चाइल्ड बर्थ होती है। तो ये ऑप्शन हमारा 7 का ए हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। इसके अलावा बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। तो इनहिबिन की बात करें तो इनहिबिन आपका क्या करवाता है, इनहिबिन आपका इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ FSH एंड एंटीरियर पिट्यूटरी। इनहिबिन और रिलैक्सिन जो होता है इसके नाम से ही इसको हम मतलब समझ सकते हैं, थोड़ा हिंट मिल जाता है। एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन आपका क्या करवाता है, एस्ट्रोजन आपका यहाँ पे प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ फीमेल प्रोडक्टिव हार्मोन। ये बिल्कुल सही कह रहा है। फीमेल के प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को एस्ट्रोजन हेल्प करता है बनाने में। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रोजेस्टेरॉन की, प्रोजेस्टेरॉन का ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, प्रोजेस्टेरॉन जो होगा, प्रोजेस्टेरॉन को अगर हम देखें तो प्रोजेस्टेरॉन आपका इन सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन द यूटेराइन लाइनिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रेट होता है प्रेगनेंसी के टाइम में, जो आपकी ओवरी की लाइनिंग होती है यूट्रस की, उसको मेंटेन करता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन की बात करें तो ये आपका क्या करता है, ये आपका मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम, ये भी करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है फर्स्ट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी में और उसको मेंटेन करता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सबसे सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होगा, उसका भी आंसर दीजिएगा। लास्ट हमारे कुछ क्वेश्चन ही अब शायद बचे हैं। अब बात करें यहाँ पे कुछ कंडीशन दी हुई है, उनसे हार्मोन क्या कैसा सिक्रीशन होता है, उनका लेवल दिया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले हमें क्या मतलब कि जो दिया कंडीशन उसको पहले जाइगेटिज्म की बात करते हैं। जाइगेटिज्म में क्या होता है आपका, जाइगेटिज्म कंडीशन की बात करें तो इसमें आपका क्या होता है, HGH का लेवल क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि ये एपिफाइसल प्लेट आपकी पास आ जाती हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा 1 का क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। तो जाइगेटिज्म वाली कंडीशन में ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे 1 का बी यहाँ पे है, 1 का डी यहाँ पे, 1 का एफ यहाँ पे। तो ये दोनों ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गए। 1 का बी इसमें, 1 का बी इसमें। तो चलिए बी और सी में पता करवाते हैं। बी का सी में पता करते हैं। पिट्यूटरी डॉल्फिन किसे कहते हैं, पिट्यूटरी डॉल्फिन की बात करें तो इसमें क्या होता है, हाइपर सिक्रीशन होता है HGH का बिफोर क्लोजर ऑफ एपिफाइसल प्लेट। यानी क्या होता है कि आपका जब पिट्यूटरी का मतलब कि क्या होता है कि वहाँ पे डॉल्फिन वाली कंडीशन में एपिफाइसल प्लेट के बनने से पहले मतलब क्लोज होने से पहले HGH का बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होता है, लेकिन उसके बाद नहीं होता। तो पिट्यूटरी डॉल्फिन में ये वाला हो जाएगा। डायबिटीज़ इंसिपिडस की बात करें, जिसके हमने कई बारे में बात करी है, तो इसका क्या हो जाएगा, हाइपोसिक्रेशन ऑफ ADH। यानी इसका डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है, हाइपोसिक्रेशन, यानी बहुत ज़्यादा कम सिक्रेशन होता है ADH का।
इसके अलावा अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा 5 की मिक्सिडिमा ग्रेव्स डिजीज़ की बात करते हैं। ग्रेव्स डिजीज़ में क्या होता है आपका, ग्रेव्स डिजीज़ को अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म होता है, यानी T3 T4 जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं, उनका लेवल बहुत ज़्यादा बनने लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 6 का H हो जाएगा। 6 का H यहाँ पे नहीं है, 6 का H यहाँ पे नहीं, G दिया हुआ, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सारे ऑप्शन अब इसमें से मिला लेते हैं हम। तो मैक्सिडेमा की बात करें तो 5th वाले का क्या हो जाएगा, G वाला हो जाएगा। 5th का G यानी हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इन एडल्ट, तो मैक्सिडेमा का G हो जाएगा। इसके अलावा एडिसन डिजीज़ का बात करें 8 वाले का क्या हो जाएगा, 8 वाले का आपका E वाला हो जाएगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें 7 वाले का कसिंग सिंड्रोम जिसे कहते हैं, तो कसिंग सिंड्रोम में आपका क्या हो जाएगा, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो जाएगा, जिसे कि हम स्ट्रेस हार्मोन भी कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है। अब यहाँ पे 29 और 30 क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो बात करें 29 क्वेश्चन में, तो यहाँ बोल रहा है रमेश इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम द अनएक्सपेक्टेड ट्रैजिक डेथ ऑफ बोथ हिज पेरेंट्स इन द ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट लास्ट मंथ। यानी रमेश कोई था, उसका वो क्या किससे सफ़र कर रहा है, वो एक दुख से सफ़र कर रहा है, जिसमें कि क्या हो, उसके माता पिता की क्या होगी, एक ट्रेजिक डेथ हो गई है किसी भी अनवांटेड इवेंट में। उससे क्या हुआ कि उसमें कह रहा है विच ऑन द फॉलोइंग हार्मोन लीड टू हेल्पिंग द कॉप विद द लॉन्ग टर्म स्ट्रेसर। यानी उसमें ऐसा कौन सा हार्मोन है जो इस मतलब कि उसको बचा रहा है, या फिर कह दें कि उसके अंदर ये स्ट्रेस ला रहा है, या फिर उसके स्ट्रेस को मेंटेन कर रहा है, या उसके स्ट्रेस को कम करने की कोशिश कर रहा है। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेस मतलब किस हार्मोन की वजह से हो रहा है। तो यहाँ बात करें मिनरलोकॉर्टिकॉइड की, तो ये आपके क्या आता है, वाटर के ऑस्मोटिक बैलेंस को हेल्प मदद करते हैं बैलेंस करने में। थायरॉक्सिन की बात करें तो ये आपका T3 एंड T4 लेवल को मेंटेन करने में मतलब कि सिक्रेट करने में हेल्प करता है। सेक्स हार्मोन की बात करें तो ये आपका टेस्टोस्टेरोन हो गया, फिर एंड्रोजन हो गया, ये एस्ट्रोजन हो गया, ये सब में आता है हेल्प करने में, सिक्रेट करने में। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात करें तो इसे आपका क्या कहते हैं, कॉर्टिसोल लेवल हाई रहता है, और ये क्या करता है, ये आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है, ये स्ट्रेस हार्मोन होता है। तो यहाँ डील जो कर रहा है उसके इस डेथ के टाइम पे उसके अंदर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की तरफ कौन वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हेल्प कर रहा है, जिसे कि कॉर्टिसोल लेवल या फिर स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। इफ वी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 बोल रहा है, इफ वी परफॉर्म हाइपोफाइसेक्टॉमी, यानी हाइपोफाइसेक्टॉमी की बात करें तो हाइपोफाइसिस आपका किसको कहा जाता है, पिट्यूटरी को कहा जाता है। पिट्यूटरी को हम हाइपोफाइसिस कहते हैं। अब इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो ये आपका पिट्यूटरी की बात कर रहा है कि हाइपोफाइसेक्टॉमी कर दिया गया, यानी पिट्यूटरी को क्या कर दिया, हटा गया, यानी पिट्यूटरी को हम क्या कर दिए, हटा दिए हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हार्मोन कौन सा हार्मोन होगा जो कि बहुत कम मतलब कि इफेक्ट होगा, यानी उस हार्मोन पे बहुत कम इफेक्ट होगा। तो आपको पता होगा कि पिट्यूटरी क्या करती है, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, LH, FSH, GnRH, आपका GH, ये सारे हार्मोन को लगभग सभी को सिक्रेट करने में हेल्प करती है। कौन, आपकी पिट्यूटरी। एस्ट्रोजन जो होता है, एंड्रोजन जो होता है, कॉर्टिसोल जो होता है, ये सारे हार्मोन को लगभग कौन सिक्रेट करता है, आपकी पिट्यूटरी से सिक्रेट करने में हेल्प करती है। एस्ट्रोजन आपका फीमेल में सेक्सुअल कैरेक्टर को मतलब कि उनको मेंटेन करता है, लाता है। एंड्रोजन आपका मेल कैरेक्टर को लाता है। कॉर्टिसोल लेवल आपका स्ट्रेस हार्मोन, ये सारे को कंडीशन को ले आता है। एल्डोस्टेरोन की बात करें तो ये आपका क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। एड्रिनल ग्लैंड आपकी किडनी के क्या होती है, जस्ट ऊपर होती है। किडनी की जस्ट ऊपर कौन सी होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है। और यहाँ से क्या होता है, एल्डोस्टेरोन जो होता है ये आपका एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। इस वजह से ये क्या होगा, लेस इफेक्टेड होगा, क्योंकि ये एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट हो रहा है। तो यहाँ पे पिट्यूटरी का कोई वर्क ही नहीं होगा, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सबसे सही माना जाएगा। बाकी आपकी यहाँ के आंसर की दी हुई, जितने भी मैंने क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किए आपकी पूरी आंसर की दी हुई है। अब यहाँ पे आज हमारा सेशन ख़त्म होता है। यहाँ हमने बहुत सारे क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं, हमको भी काफ़ी हेल्प मिली और आपको भी हेल्प मिली होगी। तो कल के सेशन में हम अब मंडे को डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन से रिलेटेड सब्जेक्ट का PYQ। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा उस सेशन में, और उस सेशन में भी हम काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड सभी को टेक केयर। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर से करिएगा।